हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। अपोजिट साइड में हैं दो शिप, यहाँ से इनको देखने पर जो एंगल बन रहे हैं डिप्रेशन एंगल, वो अल्फा और बीटा है। तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, ये राइट एंगल। इनका नाम देंगे कोई भी, ए बी सी डी। फिर ये कहते हैं इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज एच मीटर, लाइट हाउस है इसकी हाइट एच मीटर है, and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, so that the distance between the ships is h into tan alpha plus tan beta, divide में tan alpha into tan beta। ये दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस जो कहाँ पे हैं, दोनों शिप्स हैं सी और डी पर, तो सी डी के बीच की डिस्टेंस हमें ये शो करनी। और इसने कहा है कि दोनों ये जो दोनों शिप्स हैं और लाइट हाउस का जो फुट है, बेस है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी ए बी सी और एक हो जाएगी ए बी डी। इनमें से बी सी और बी डी दोनों साइड निकाल लो और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक्यूट एंगल सी है वो आपका अल्फा। फाइंड आउट करनी, जैसे आपको बी सी वो ऊपर रखेंगे, मालूम है ए बी जो कितना है एच, तो बी सी क्या हो गया यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह है आपका अल्फा। तो बी सी इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में एच कोट अल्फा, ये बी सी की। अब इसी प्रकार इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इनडाइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी है वो है बीटा। आप निकालेंगे बी डी, बी डी डिवाइड में मालूम है ए बी जो है एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह है आपका बीटा। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ये इधर आके मल्टीप्लाई में एच कोट बीटा। ये बी डी की लेंथ होगी, तो सी डी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विच इज सी डी। सी डी क्या होगी बी सी प्लस बी डी। जब हम बी सी और बी डी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सी डी, जो यही हमें प्रूव करना था। इस सी डी के इक्वल में कुछ लेंथ, तो इनकी वैल्यू पुट करो। ये है एच, बी सी है आपका एच कोट अल्फा प्लस बी डी है एच कोट बीटा। ये कोट की फॉर्म में है लेकिन आपको प्रूव करना है टन की फॉर्म में, तो कोट कोट पहले टन में कन्वर्ट करो। कोट अल्फा को लिख सकते हो 1 बाई टेन अल्फा, तो डिवाइड में टेन अल्फा आ जाएगा प्लस एच इंटू कोट बीटा, कोट बीटा को लिख सकते हो 1 बाई टेन बीटा। एलसीएम लेंगे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एच इंटू टेन बीटा प्लस एच इंटू टेन अल्फा। कैसे किया समझ गए होंगे आप। तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, दोनों में एच कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचेगा यहाँ पे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, डिवाइड में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और लिख देंगे लास्ट में हंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है वो एच इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वन,
फ्रॉम ए विंडो h मीटर हाई अबो द ग्राउंड, एक विंडो है जो ग्राउंड से h मीटर हाइट पे है, ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are theta and phi। ये जो एक स्ट्रीट है, इसकी मतलब गली है, इसके एक कॉर्नर पे एक हाउस है, उसकी जो ये हाउस की विंडो है बी है, वो विंडो पॉइंट है। इस विंडो से जो स्ट्रीट की जो अपोजिट साइड में एक हाउस है, इस हाउस के बी से एलिवेशन एंगल, विंडो से एलिवेशन एंगल है तो इट मीन्स हमें ऊपर की ओर देखना होगा, ये है थीटा। और इसी पॉइंट से इस हाउस के जो बेस का डिप्रेशन एंगल है वो फाई है। हमें प्रूव करना है या निकालना है, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज h into 1 plus tan थीटा कोट फाई। ये हमारे इस हाउस की लेंथ है दिखानी, इसको नाम दे देंगे पी क्यू, ये आर, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल होंगी, ए बी एच है तो ये भी एच होगा, क्यों होगा पता होगा आपको, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये पैरेलल लाइन है तो ये 90 90 90 होने हैं, इसको आप एक्स पोज कर लेंगे। दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी आपकी, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन साइड है बी आर, पहले हम बी आर निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर बी, बी पे एक्यूट एंगल है थीटा, तो हमें बी आर निकालना है, तो बी आर डिवाइड में पी आर जो है एक्स, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, सो बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में एक्स इंटू कोट थीटा, इट्स इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बी आर क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी आर क्यू, एंगल बी is acute angle which is phi, find out करना आपको बी आर, सो बी आर अपॉन आर क्यू विच इज h, बी आर इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोट थीटा, हेयर थीटा इज phi, सो बी आर इज इक्वल टू h इधर आके मल्टीप्लाई में h इंटू कोट phi, ये बी आर की लेंथ होगी, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लेफ्ट साइड सेम है बी आर, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, एक्स कोट थीटा इज इक्वल टू एच कोट फाई। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कोट फाई डिवाइड में कोट थीटा, ये x की वैल्यू होगी। अब हाइट ऑफ हाउस जो कितनी है पी क्यू है, हाइट ऑफ हाउस कितनी है पी क्यू, जो h की फॉर्म में लेके आनी है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, h को एज इट इज रखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगी पी आर प्लस आर क्यू, जो कितना है x प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है h इंटू कोट फाई डिवाइड में कोट थीटा प्लस एच, एक्स की वैल्यू पुट की, तो यहां से देखें इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा h कोट फाई प्लस h इंटू कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में h कॉमन है, ऊपर वाले में h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कोट थीटा प्लस कोट फाई डिवाइड में कोट थीटा। यहाँ पे जो प्रूव करना था वो अभी तक नहीं हुआ है, और देखो h इंटू, पहले ये बताओ कि ये कोट थीटा किसके डिवाइड में है, कंप्लीट के डिवाइड में है। यहाँ पे डिवाइड में देखो कुछ नहीं है, तो डिवाइड वाले को खत्म करना है, तो h इंटू
कंप्लीट की मल्टीप्लाई में है यहाँ पे इनटू में ये नंबर, ये जो कोट थीटा है किसके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में है, अलग अलग लिखो, कोट थीटा बाई कोट थीटा प्लस कोट फाई इंटू डिवाइड में कोट थीटा, एच इंटू ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया। यहाँ पे डिवाइड में कोट थीटा है तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन थीटा, तो 1 बाई कोट थीटा को आप लिख सकते हो टेन थीटा इंटू में कोट फाई। यही आपको प्रूव करना था, हाइट ऑफ हाउस h इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू कोट फाई, यही आपको प्रूव करना था, तो लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव। इजी क्वेश्चन है, बेसिक आपका अगर अच्छा हो जाएगा इस चैप्टर में तो सभी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और बेसिक अच्छा करने के लिए आपको पिछला जो चैप्टर है 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वो भी अच्छे से करना है, फिर इस वो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन देखो, the angle of elevation of a cloud from a point h meter above surface, ये सरफेस लेक ऑफ सरफेस है या इसकी जो हाइट है पॉइंट की वो h मीटर है, अबो द सरफेस ऑफ ए लेक इज थीटा, जो क्लाउड का एलिवेशन एंगल है इस पॉइंट से वो थीटा है। फिर कहता है ये एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई, ये जो रिफ्लेक्शन है यहाँ से ये रिफ्लेक्शन इमेज का है वो है डिप्रेशन एंगल फाई, समझ रहे होंगे आप, पीछे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। फिर कहता है ये प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक इज h इंटू टेन फाई माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइड में टेन फाई माइनस टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये राइट एंगल होंगे, ये h है तो ये भी कितना होगा, h होगा, कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्यों होगा, इसको मान लो आप x, इनका नाम देंगे आप A B C D E F। पता है कि जो ये इमेज है सी लेवल में, तो यहाँ पे सी लेवल के सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितना होगी, जो ये क्लाउड ऊपर है और यहाँ से क्लाउड की डिस्टेंस है h प्लस एक्स, तो ये भी कितनी होगी h प्लस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे h प्लस एक्स 2h प्लस एक्स हो जाएगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ये और ये, ACB और BCF, जिन दोनों में कॉमन है BC, तो BC निकालेंगे। सबसे पहले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCA, तो आपको लिख देंगे आप डिवाइड जो फाइंड आउट करना है BC, वो डिवाइड में जो आपको मालूम है AC, जो कितना x आपने सपोज किया था, BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है यहाँ पे, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू कोट थीटा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BCF लिख देंगे यहाँ पे, फाइंड आउट करना आपको BC अपॉन मालूम है CF विच इज इक्वल टू 2h प्लस x। BC is base upon perpendicular cot theta, here theta is 5, so BC is equal to 2h cot phi plus cot phi, ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये होगी इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, x कोट थीटा
इक्वल टू 2h कोट फाई प्लस x कोट फाई। x वाली टर्म को एक साइड रखेंगे, ये इधर आके माइनस का होगा, दोनों में x कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा कोट थीटा, और ये वाला आके माइनस का होगा तो ये माइनस का कोट फाई बचेगा। कैसे बचेगा समझ गए होंगे आप। इक्वल टू 2h कोट फाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 2h कोट फाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा कोट थीटा माइनस कोट फाई, ये x की वैल्यू होगी। सो x की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल लिया आपने, तो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस लेवल कितना होगा AE, तो AE को क्या लिख सकते हो आप x प्लस h लिख सकते हैं। x की वैल्यू पुट करो, कितनी है वहां पे 2h कोट फाई डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोट फाई प्लस में h। अब सबसे पहले देखो कि जो आपको प्रूव करना है ना वो 10 की फॉर्म में है, लेकिन आपके पास जो टर्म है वो h की फॉर्म में है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं, देख लेंगे, नहीं बाद में देख सकते हैं इसको रिपीट करके। तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे कोट थीटा माइनस कोट फाई, तो ये हो गया 2h कोट फाई प्लस में h की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी h कोट थीटा प्लस माइनस माइनस h कोट फाई, टू एच कोट फाई माइनस 1 h कोट फाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 h कोट फाई प्लस h कोट थीटा, इन दोनों में h है कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर बचेगा कोट फाई माइनस कोट थीटा डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोट फाई। अब यहाँ से आप चेंज कर लेंगे इसको 10 की फॉर्म में, क्या होगा ये यहाँ से देखें h इंटू इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई 10 फाई प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई 10 थीटा डिवाइड में 1 बाई 10 थीटा माइनस 1 बाई 10 फाई, h इंटू ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 10 थीटा इंटू 10 फाई, तो ये तो हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 फाई डिवाइड में एलसीएम लेंगे 10 थीटा इंटू 10 फाई, तो ये होगा 10 फाई माइनस 10 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन जाएगी, नीचे वाली तो चेंज होगी, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया h इंटू आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 10 फाई प्लस 10 थीटा डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा। यही आपको प्रूव करना था, h इंटू 10 फाई प्लस 10 थीटा डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा, की हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम दी सी लेवल। तो कैसे किया ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट करके फिर से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है, इसकी इमेज का जो रिफ्लेक्ट एंगल बनता है सी में पानी के अंदर जो, तो उसका जो डिफ्रेक्शन एंगल है वो जो एंगल दे रखे, तो इन दो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं हम। ये जो इस पॉइंट की सी लेवल से डिस्टेंस है, तो इसके इमेज की भी ये डिस्टेंस सेम होगी, सी से जितना ऊपर है उतना ही सी के अंदर होगा इसकी इमेज का जो डिस्टेंस है वो। तो इसको आप अच्छे से करें। नेक्स्ट वन देखते हैं। From the top of tower, h meter high, the angles
ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एक टावर है जी, इसकी हाइट h दे रखी है। डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन ए लाइन द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। यहां से डिप्रेशन एंगल दे रखे हैं 2 पॉइंट के, बीटा एंड अल्फा, और बीटा है वो बड़ा है अल्फा से, तो ये बीटा है, ये अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा क्यों होगा पता चल गया। इंटीरियर हैं। फिर कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालो। ये जैसे ए बी है, इसको बोल देंगे पी और क्यू, पी और क्यू के बीच, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसे निकालेंगे देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी क्यू और एक है ए बी पी, हमें डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू, तो पी क्यू किसके इक्वल होगी, बी क्यू माइनस बी पी, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जो किसके इक्वल होगी, बी क्यू माइनस बी पी। तो बी क्यू तो हम ए बी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे और बी पी निकालेंगे ए बी पी राइट एंगल ट्रायंगल से। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्यू, क्यू एंगल है आपका अल्फा है, आपको फाइंड आउट करनी है बी क्यू अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू एच। बी क्यू इज बेस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट थीटा, थीटा इज अल्फा। बी क्यू इज इक्वल टू एच, इधर आके मल्टीप्लाई में एच इंटू कोट अल्फा, ये बी क्यू की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे हम। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी where angle P is beta, so BP upon AB जो कितना है H, BP बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे बीटा, तो BP इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई में H कोट बीटा। सो BQ की डिस्टेंस आ गई, BP की आ गई, आपको निकालना है PQ, तो PQ किसके इक्वल है, BQ माइनस BP, बी क्यू माइनस बी पी इज इक्वल टू पी क्यू, तो बी क्यू की वैल्यू पुट करें एच कोट अल्फा माइनस बी पी कितना है एच कोट बीटा, एच कॉमन लेंगे बचेगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। तो ये दोनों पॉइंट्स पी क्यू के बीच की डिस्टेंस होगी। हमें कुछ प्रूफ नहीं करना कि ये टन की फॉर्म में लेके आए या कोट की फॉर्म में, हमारा कोट की फॉर्म में आ गया तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ये। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखते हैं। ए विंडो ऑफ हाउस एच मीटर अबो दी ग्राउंड, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच। ए वर्टिकल टावर, एक टावर है, ए बी पॉइंट को नाम देंगे, ये ग्राउंड है। फिर कहता है वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग, इसके ऊपर एक फ्लैग है जिसको हम बीसी बोल देंगे, इसकी हाइट ऑफ हाइट एच, इसकी हाइट है वो एच दे रखी है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ अल्फा एंड बीटा, किसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के बॉटम का और टॉप का, तो पहले बॉटम बोला है तो पहला एंगल अल्फा, सेकंड वन टॉप बोला है, टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज बीटा, तो एलिवेशन एंगल है
bottom of flagstaff is alpha and top of flagstaff is beta from the same point. Prove that the height of the tower is, टावर की हाइट जो कितना है हमारी ए बी, ये हमें प्रूव करनी है एच टेन अल्फा डिवाइड में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, 10 की फॉर्म में प्रूव करना है। तो ये राइट एंगल है, ए बी सी डी नाम दे देंगे इसको। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए डी और सी ए डी, इन दोनों में ए डी कॉमन है और ए बी को मान लेंगे आप एक्स। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो साइड निकालेंगे। सबसे पहले तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी, एंगल डी है वो अल्फा है, फाइंड आउट करना आपको ए डी। ए डी डिवाइड में मालूम है जैसे एक्स आपने सपोज किया है ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी क्या है बेस, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, स्पोन पर यहाँ पे। सो ए डी इज इक्वल टू ये में एक्स कोट अल्फा हो गया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, एंगल डी है यहाँ पे बीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको फाइंड आउट करना है ए डी डिवाइड में ए सी कितना है एक्स प्लस एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे बीटा। सो ए डी इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में एक्स कोट बीटा प्लस एच कोट बीटा, यहाँ पे ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होंगे, कोट बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी, लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्स कोट अल्फा इज इक्वल टू एक्स कोट बीटा प्लस एच कोट बीटा। ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल में रख देंगे। अब x की टर्म को एक साइड लेके ये इधर आके माइनस की हो जाएगी और इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोट अल्फा, ये प्लस की इधर आके माइनस, तो माइनस का कोट बीटा बचेगा। x कॉमन आ चुका है इज इक्वल टू में h कोट बीटा। तो x की वैल्यू क्या होगी h कोट बीटा डिवाइड में कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। h की फॉर्म में प्रूव करना है तो इस सॉरी 10 की फॉर्म में प्रूव करना है तो इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। h इंटू कोट बीटा को लिख सकते हैं 1/10 बीटा डिवाइड में कोट अल्फा को 1/10 अल्फा माइनस कोट बीटा को 1/10 बीटा। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाली फ्रैक्शन तो यूं का यूं रहेगी h 10 बीटा डिवाइड में नीचे वाली का एलसीएम आएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो यहाँ पे 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हो जाएगा। 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल, ऊपर आके मल्टीप्लाई में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा h इंटू 10 अल्फा डिवाइड में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। क्यों हुआ ये पता चल गया होगा आपको। ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज रहती है, नीचे वाली चेंज होती है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। तो इस प्रकार हमने इसको किया। ये किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू आ गई आपकी h की फॉर्म में। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर प्रूव करना है आपको ये। और टावर कौन सा है यहाँ पे ए बी टावर है। x की वैल्यू प्रूव करनी तो x की वैल्यू वो ही प्रूव करनी थी। x की वैल्यू कितनी आ गई h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। x की वैल्यू आ गई, x क्या आपकी हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर लिख देंगे ये और हेंस प्रूव। तो ये आज हम आपका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको फिनिश कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कल से हम अगला चैप्टर